अच्छा भोला भैया, ये बताओ मुझे कि ये जो मासूमियत थी उस कैरेक्टर की, कहीं किसी को देखा था, कोई ऑब्जर्व किया था किसी को कि भाई मुझे ऐसे ही पोर्ट्रेट करना है? कोई ऐसा शख्स मिला था जो उससे मिलता जुलता था, जिससे इंस्पिरेशन मिली हो? एक्सप्रेशन तो ऐसे मिलल कि वो जो करेक्टर हल ना, वो लइकन का करेक्टर, छोट लइकन का। हाँ। और हम छोट लइकन में ज़्यादा घुलिल में, आज भी हमारा आदत है छोट लइकन से हम ज़्यादा कुछ सीखिला। हाँ। तो जब हमके बतावल गया कि करेक्टर ही है कि तो शारीरिक रूप से बड़ा हवा, मानसिक रूप से बच्चा हवा, तो अपने आप हम वही में ढाल लेने अपने आप के। और लिटरली हम बताओ थे आप लोगों के दर्शकन के भी कि वो जौन स्कूले में हम पढ़ीला, जब मास्टर साहब पूछेला कि 900 चोखा के बिलरिया कहाँ जाई, हम कहले मास्टर साहब हम बताए। वो करेक्टर खाती खाती हम 3 दिन वो जाके क्लास में लइकन के साथे बैठी, वैसे रही, गोली खेली गांव में, वैसे बाल कटवा के, आंख में काजल लगा के, धोती पहन के, लुंगी पहन के और बनियान पहन के गाँव में हम वही करेक्टर में रहबा कैली। अरे वाह, पूरा वो करेक्टर में हम रहनी। गांव में लइकन के साथे गोली खेलल, गुल्ली डंडा खेलल, ये हमारे चलत रहल। स्कूले जाए लइकन के साथे हम स्कूले जाए, पूरी फिल्म भर में हम करेक्टर में रहनी। फिर उसके बाद बिल्कुल और बहुत हमके मदद मिलल, ट्रांसफॉर्मेशन कैले में हमके अब करेक्टर के बहुत मदद मिलल। शानदार। ये आपके जैसा रियल एक्टर ही कर सकता है। अभी आप लोगों ने सुनी वो कहानी कि किस तरह से संतोष श्रीवास्तव साहब उस कैरेक्टर को जीवंत बनाने के लिए, उस कैरेक्टर को पूरी तरह से जीने के लिए बच्चों के बीच स्कूल में जाकर बैठते थे ताकि उनके हाव भाव को नजदीक से देख सकें और अपने अंदर उस चीज को फील करा सकें जो कि पर्दे पर दिखा। शायद इसीलिए भोला इतना लेजेंडरी कैरेक्टर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस फिल्म के बाद जो है मुझे बम्बई जाने का मौका नहीं मिला। बस फोन आता था कि भैया डेट खाली है क्या, आप आइए। और लगभग कंटिन्यू 56 फिल्में, बैक टू बैक हम मनोज तिवारी हीरो, मैं कॉमेडियन। पहले दोनों कास्टिंग हो, अगर बाद में हीरोइन का कास्टिंग हो। हीरोइन से भी पहले, कॉमेडियन का कास्टिंग हो। हीरोइन से भी पहले सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हीरोइन से पहले एक कॉमेडियन को पसंद किया जाता है और उसे कास्ट किया जाता है। मतलब उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी फिल्मों में, ये आप लोगों को इसी बात से समझ में आ गई जी। मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भैया हैं, सांसद दिल्ली के जो हैं। और जैसे ही उनको कोई फिल्म आती थी, सबसे पहला फोन मुझे, अरे कहाँ बाड़ा? हम कहे भैया घरे हैं। ओहो, जल्दी आओ बम्बई शूटिंग करे के बाद। तो पहले भोला कास्टिंग हो जाए, उसके बाद फिर हीरोइन, विलेन, फिर बाद में फाइनल हो। तो हमारा उनकर जोड़ी बहुत अच्छी था। जब से वो राजनीति में ना, तब से हमारे सिनेमा की तरफ भी जो है थोड़ा सा प्रभाव पड़ल। अच्छा। हाँ, जो जोड़ी होले ना, टूटे ले, तो थोड़ा सा प्रभाव पड़ल कि फिर उसके बाद ऑप्शन के रूप में सब लोग आने लगे धीरे धीरे। फिर भी हमने थिएटर नहीं छोड़ा और फिल्म करते रहे कंटिन्यू। अच्छा, ठीक है। मतलब मनोज तिवारी के साथ जो आपकी जोड़ी टूटी, मनोज तिवारी जी पॉलिटिक्स में चले गए। ऑप्शन तो आपके पास भी था, संतोष श्रीवास्तव जी, आप भी जा सकते थे पॉलिटिक्स में, आपने क्यों रुख नहीं किया? अभी तो समय है ना, करेंगे। समय तो मनोज तिवारी के पास भी था, उनका तो करियर पीक पे था। हाँ, और लेजेंड थे ना, एक उनका बहुत बड़ा नाम था। अभी हम उस लेवल के नहीं हैं, लेकिन हाँ आगे आने वाले जो समय है वो हमारे लिए राजनीति का है। मैं राजनीति कर रहा हूँ और करूँगा। वर्तमान में मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का आजमगढ़ में प्रतिनिधि भी हूँ। अच्छा, राजनीतिक कैरियर में। ठीक, तो अपनी पॉलिटिक्स में धीरे धीरे। आपने दिनेश जी के प्रचार में, मैंने वीडियोस देखा, दिनेश भाई के प्रचार में भी आपने काफ़ी मेहनत की, आपने बहुत उसमें परिश्रम किया। मैं वीडियोस देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि भाई संतोष जी ने बड़ी मेहनत की, दिनेश जी को बहुत सपोर्ट भी किया। हालांकि दिनेश भाई जीत नहीं सके, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। की गई, जनता ने चुनाव लड़ा, जनता ने, वहाँ के आजमगढ़ की जनता ने चुनाव लड़ा। और दिनेश भाई ने जितना किया, मैं संतोष जी उसे बिल्कुल कम नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि जिस लेवल से, जितनी उन्होंने टफ फाइट दी, ठीक है, जिसे सेफ समझ रहे थे दूसरे लोग, उस चीज को उन्होंने किस तरह से सेफ जोन को उन्होंने तोड़ा। दिनेश भाई ने, जो सीट उनके लिए रिजर्व मानी जा रही थी, विक्ट्री मानी जा रही थी, दिनेश जी कहीं नजर नहीं आएंगे ऐसा कहा जा रहा था, उस सीट पर दिनेश जी ने जरूर कमाल दिखाया। मैं उसे जीत से कम बिल्कुल नहीं मानता। आजादी के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने आजादी के बाद आजमगढ़ में इतना वोट कभी पाया नहीं जितना दिनेश लाल यादव निरहुआ जी ने पाया। 3,69,722 वोट।
जी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज जो है। नेताजी जो वहाँ के वर्तमान सांसद थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उनसे भी 22,000 वोट ज्यादा पाए जी। ये हमारे आंकड़े लिए सही प्लस है। पॉइंट था। ये आंकड़े सही है। ठीक, जनता का प्यार बखूबी मिला हम लोगों को। चलिए।